नमस्कार साथियों साथियों समायन 3.0 रिटर्न फिर से रोक लग गई। लो भैया, फिर से रोक लगा दी हाईकोर्ट ने। साथियों रोक लगाई है, मालूम क्यों? ये तमाम जिलों में जो अनियमितताएं हो रही हैं, कहीं सीनियर को हटा रहे तो कहीं जूनियर को हटा रहे हैं। यहां पर साथियों 22 तारीख को सुनवाई होनी थी इसी चीज को लेके, और हाईकोर्ट ने कह दिया है जितने भी बंद विद्यालय हैं या एकल विद्यालय हैं वहां पर टीचर की व्यवस्था कीजिए। तो साथियों हाई कोर्ट ने अब स्पष्ट गाइडलाइन दे दी है। अब तो भैया कहीं पर भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि अभी तक दिक्कत हो रही थी भैया कि किसको हटाएं किसको नहीं हटाएं। हाई कोर्ट ने जो सुनवाई करी थी जब 24 अप्रैल को हुई थी शायद, तब हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी कि भैया किसका हटाना है किसको नहीं हटाना है। तो साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 22 तारीख को आखिर सुनवाई में क्या क्या बातें हुई और किन शिक्षकों को राहत मिलेगी, किन शिक्षकों को समायोजन में हटा दिया जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर कुछ हेडलाइंस में आपको बताने जा रहा हूँ। समायोजन 3.0 पर लगी रोक। पहला पॉइंट है विभिन्न जिलों से आईए के माध्यम से सुनवाई। अब कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात है पीड़ित शिक्षकों का गलत सूची बनाने का आरोप। जो भी पीड़ित हैं जिनको लग रहा है कि ये सूची गलत बनी है, तो साथियों उनको क्या मैटर होगा मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है पुष्कर सिंह चंदेल नियम लागू होगा। आखिर पुष्कर सिंह चंदेल नियम क्या है ये भी आपको बताऊंगा। और चौथी बड़ी बात है प्राइमरी में किसका समायोजन होगा। सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी में जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय हैं उसमें किसका समायोजन होगा। दूसरी बात है जूनियर में किसका समायोजन होगा, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय हैं उनमें किसका समायोजन होगा। और छठवीं बड़ी बात है कंपोजिट विद्यालय में किसका होगा समायोजन, क्योंकि कंपोजिट विद्यालय जो प्राइमरी और जूनियर एक में ही हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नई सुनवाई की डेट तारीख दे दी गई है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 पर जो तमाम जिलों में लिस्ट बन गई है, क्या उस पर रोक लग गई है? तो मैं कहूँगा कहीं पर रोक लगी तो कहीं पर रोक नहीं लगी है। जहाँ पर सही लिस्ट बनाई गई है वो साथियों अब दोबारा लिस्ट नहीं बनाएंगे, उनका काम पूरा हो चुका है। तो जिन जिलों में साथियों रोक लगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर रोक लगी है इस चीज़ को लेके। अतः साथियों यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। अतः साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथियों आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे तो मुझे लग रहा है आपके अंदर जो मन में सवाल है वो सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और फिर भी अगर साथियों इसमें सवाल आप मैंने जो बताया उसमें आपका सवाल उससे हटके है तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन जवाब मैं देख कर ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या क्या वीडियो में बताया है। अगर उससे रिलेटेड होगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा आउट का होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं विभिन्न जिलों से आईए के माध्यम से सुनवाई हुई। जी हाँ साथियों, देखिएगा ये जो समायोजन जो हो रहे हैं समायोजन 3.0, इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। और अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी की अभी 22 तारीख सुनवाई से पहले 5-6 दिन पहले तमाम विभिन्न बेसिक जिला अधिकारियों से बातचीत हुई थी। तो साथियों सीधे सीधे पार्थ सारथी सेन शर्मा जी ने कह दिया, अपर मुख्य सचिव ने, देखिएगा ये जो समायोजन हो रहा है वो हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, वो हाईकोर्ट करवा रहा है। तो हाईकोर्ट जैसा करे वैसा आपको करना है और जिला अधिकारी साहब जाने, हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हाईकोर्ट के माध्यम से है, इसमें बीएसएस साहब का कोई रोल भी नहीं है। तो साथियों चलेगा, ये बात हो गई। अब साथियों हुआ क्या है कि कहीं पर जूनियर को हटाने की लिस्ट बनने लगी, जूनियर टीचर्स को हटाने लगे और कहीं पर सीनियर टीचर्स को हटाने लगे। अगर देखा जाए तो करीब 60% जिले की अगर बात करें, 60% जिले जो कि सीनियर टीचर्स को हटा रहे थे और करीब 40 से 35% जो जिले हैं वो जूनियर टीचर्स को हटा रहे थे। अब साथियों यही तो गलत हो रहा है, कहीं जूनियर सीनियर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में एक नियम होना चाहिए। अब हुआ क्या कि चंदौली जिले में तमाम टीचर्स वो पहुंच गए भैया अपील डालने, और आईए के माध्यम से यानी इंटरवेंशंस एप्लीकेशन, उसके माध्यम से साथियों इन्होंने आईए डाला। और हाईकोर्ट जो डबल बेंच ने जो अप्रैल में ये जो वो दिया था, निर्णय दिया था, उसमें साथियों फिर से सुनवाई की गई है। भाई ये बीच में आप डाल सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो सभी ने ये शिकायत करी
कि सर ये बताइए, आप समायोजन करवा रहे हैं एकल विद्यालय और बंद विद्यालयों के लिए, लेकिन नियम तो होने चाहिए कुछ। नियम क्या है, कहीं जूनियर हटाए जा रहे, कहीं सीनियर हटाए जा रहे, जिस पर साथियों हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी, और तल्ख टिप्पणी करी और उसमें साथियों कह दिया कि नियम एक होना चाहिए, सभी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर साथियों पुष्कर सिंह चंदेल नियम की बात की गई है। हाई कोर्ट ने पुष्कर सिंह चंदेल का नियम ले लिया, और पुष्कर सिंह चंदेल का नियम क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, अपील संख्या थी वो थी 398/2026, अभी की अपील, ये वाली अपील 22 तारीख से पहले हो गई अपील, क्योंकि 22 तारीख को सुनवाई का दिन रखा था हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, यही देखने के लिए क्या क्या बीएसए साहब ने अभी तक किया है। तो साथियों कोर्ट नंबर 4 में इसकी सुनवाई हुई, और इसमें जो अधिवक्ता थे वो रोहित एंड टीम की तरफ से थे और आईए के माध्यम से हुआ। इसमें साथियों अधिवक्ता श्री मान बहादुर जी थे। उन्होंने कहा, क्या कहा कि उन्होंने 5232/2024 के आदेश से अवगत कराते हुए बताया, हर जिले की अलग अलग लिस्टों में अलग अलग नियम लागू किए गए एवं माननीय न्यायालय को तमाम विसंगतियों से भी अवगत कराया गया। उन्होंने तमाम बातें बताई जो कि गलत है। तो यहाँ पर साथियों जो लिया गया था वो 5232/2024, ये पुष्कर सिंह चंदेल का केस था, उसके बेस पर ये बात की गई। कोर्ट साथियों संतुष्ट हुए इस बात को। कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में न्यायालय की याचिका संख्या 5232/2024 पुष्कर सिंह चंदेल के आदेशानुसार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू करते हुए विसंगतियों को दूर कर समायोजन की फाइनल लिस्ट को कोर्ट में पेश की जाए, तत्पश्चात समायोजन किया जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब एक किसी टीचर को छेड़ा नहीं जाएगा। हाई कोर्ट ने कह दी कि भले ही आप लिस्ट बना लो, लेकिन किसी को हटाना नहीं है, अभी सिर्फ आप लिस्ट बनाइए। और लिस्ट से पहले साथियों वो लिस्ट हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट उस लिस्ट को देखेंगे कि नियम अनुसार ही कार्य हुआ है, कोई गलत तो नहीं है। तो साथियों फिर अगर हाई कोर्ट ने उस चीज़ को सही लगी, किसी कोई आपत्ति नहीं आई, तो ऑब्वियसली वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी। हाई कोर्ट की तरफ से सभी के साथियों समायोजन कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सीधी सी बात है, सूची जो बनेगी साथियों वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली बनेगी और पूरे प्रदेश में लागू कर दी। यानी कि जो पहले स्कूल आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो स्कूल पहले आएगा उसको ही पहले हटाया जाएगा। सीधी सी बात है, जो सूची बनेगी वो स्कूल से स्कूल की बनेगी, जिले से जिले की सूची नहीं बनेगी, स्कूल से स्कूल की बनेगी। यानी आपने आज स्कूल ज्वाइन किया है तो आप सीनियर हो गए, आपके बाद जो भी आ रहा है तो वो जूनियर है। अगर ऐसे में 2 टीचर एक साथ आए हैं तो इसमें सीनियर वो माना जाएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, तो उसको हटाया जाएगा। अब चलेगा साथियों, प्राइमरी में किसका समायोजन होगा, सबसे बड़ी बात है प्राइमरी को लेके। देखिएगा, प्राइमरी में समायोजन होगा सिर्फ और सिर्फ किसका मालूम, इसमें जो सीनियर टीचर्स होगा। अब सीनियर में अभी साथियों हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है। इन्होंने कहा है कि जो हेड टीचर है 150 बच्चे, यहाँ पर 150 बच्चे हैं, वहाँ तो हेड रहेगा, उसको सीनियर नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथियों 150 बच्चे से कम हो गए हैं और वहाँ पर कोई हेड है तो ओबियसली उसे सीनियर माना जाएगा, तो उसे हटाया जाएगा साथियों और उसको भेजा जाएगा जूनियर का सहायक बना के, या हो सकता है जहाँ पर 150 बच्चे प्राइमरी में वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो अब देखा जाए तो ज़्यादातर हेड है नहीं है, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर 150 से बच्चे नीचे हैं, तो वहाँ पर बहुत कम हेड रह गए हैं। तो जहाँ पर रह गए तो उनको ओबियसली हटाया जाएगा, हेड को, उसको एज ए सहायक ही माना जाएगा। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार तो उसको सहायक ही माना जाए। और चूंकि पार्थ सारथी सेन शर्मा जी और तमाम बीएसए जो अभी तक लिस्ट बना रहे थे, हेड से नीचे बना रहे थे, हेड को हटा रहे थे, यानी हेड से नीचे जो भी टीचर आता है उसको हटा रहे थे। प्राइमरी में हेड से नीचे जो भी टीचर उसको हटा रहे थे, और जूनियर में भी हेड से नीचे जो भी टीचर उसको हटा रहे थे। कंपोजिट में भी जो है, जो प्राइमरी हेड उससे भी नीचे जो जूनियर था उसको हटा रहे थे, क्योंकि कंपोजिट और प्राइमरी दोनों अलग अलग हो रहा था समायोजन। लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया वो अलग अलग नहीं होगा, वो एक ही होगा, तो कंपोजिट के भी नियम उन्होंने दे दिए है। तो यहाँ पर प्राइमरी का हेड अगर 150 से नीचे तो ओबियसली समायोजन अब उसी का होगा साथियों, ठीक है। जूनियर की बात करें, जूनियर में किसका होगा, जूनियर में यहाँ पर साथियों बच्चे जहाँ पर हेड की आवश्यकता होगी तो वहाँ तो जूनियर रहेंगे। चूँकि साथियों जूनियर स्कूलों में हेड है ही नहीं है, हेड की कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, तो अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में जूनियर
के जो हेड हैं सिर्फ 2% होंगे या है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो जूनियर हेड के बाद जो टीचर्स आएगा वो हटाया जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हेड ही नहीं है, इंचार्ज हेड कार्य कर रहे हैं तो वही हटाए जाएंगे। और जहाँ पर अगर हेड है तो साथियों वहाँ पर छात्र संख्या देखी जाएगी, छात्र संख्या देखी जाएगी। और अगर यहाँ पर छात्र संख्या कम है और वहाँ पर जूनियर टीचर्स हेड है तो उसे हटा दिया जाएगा। कंपोजिट की स्थिति क्या है साथियों? कंपोजिट में अब क्या किया गया है, जो प्राइमरी का हेड था वो तो अब हेड रहा नहीं, तो उसको अब जूनियर का सहायक माना जाएगा। पहले क्या, अभी जो लिस्ट बन रही थी कई जिलों में प्राइमरी की अलग बन के चल रही थी और जूनियर की अलग बन के चल रही थी कंपोजिट विद्यालय में, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि भैया कि यहाँ पर प्राइमरी का जो हेड है, जो कि अब हेड नहीं है, उसे अब जूनियर का सहायक माना जाएगा। तो ओबियसली साथियों अब जूनियर जो प्राइमरी हेड का है उसकी गिनती जूनियर के सहायक में होगी। जहाँ पर सरप्लस टीचर होंगे, अगर प्राइमरी हेड को भी गिना जाएगा तो ओबियसली वहाँ से जूनियर से भी कोई ना कोई टीचर हटेगा। तो ऐसे में प्राइमरी हेड जो टीचर है वो जूनियर का सहायक हो गया। उसके बाद जो टीचर आएगा उसका साथियों समायोजन होगा, उसका नाम हटाया जाएगा, वही सीनियर माना जाएगा। अब साथियों नई जो डेट है, हाईकोर्ट ने जो नई डेट दी है मैं आपको बता दूं, इसकी केस की फिर से सुनवाई होगी। और सुनवाई मैं बताऊं कब दी है, 3 जुलाई 2026, 3 जुलाई को फिर से इसकी सुनवाई होगी। तो फिलहाल साथियों अभी कई कई जिलों में जो लिस्ट बन गई है, जिन्होंने सीनियर को हटाया तो वो तो भैया रखेंगे ही रखेंगे, उनमें थोड़ा बहुत ही बदलाव होगा, चेंजिंग थोड़ा बहुत ही, ये इसी प्राइमरी हेड को लेके हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। और फिलहाल साथियों जहाँ पर जूनियर का हटाया है, वहाँ पर जहाँ जहाँ जूनियर को हटाया गया है वहाँ पर अब फिर से लिस्ट बनेगी, सीनियर को ही हटाया जाएगा। वहाँ पर यही नियम रहेगा जो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी अगर 150 से कम बच्चे तो प्राइमरी हेड को हटाया जाएगा। तो साथियों एक बात ये क्लियर हो गया है कि अभी जो है वो सिर्फ एकल विद्यालय भरे जाएंगे और एकल और जो शिक्षक भी नहीं स्कूल हैं वही भरे जाएंगे। और यहाँ पर हेड की आवश्यकता वहीं पर भेजा जाएगा, चूँकि प्राइमरी का हेड है वो प्राइमरी का हेड नहीं रहा, कंपोजिट की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, वो जूनियर का सहायक माना जाएगा। ऐसा साथियों नियम है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और चूँकि साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो आप लोग जानते हो कि जूनियर में तभी जा सकता है जब उसके पास जूनियर टेट हो। तो मुझे लग रहा है इस आदेश की अवहेलना की गई है कि प्राइमरी हेड को आप जूनियर का सहायक मान रहे हो बिना जूनियर टेट के, जो कि गलत है। तो इस पर भी साथियों कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, आप देख लेना। फिलहाल साथियों 3 तारीख को सुनवाई होगी और हाईकोर्ट जब तक लिस्ट नहीं देखेंगे तब तक फाइनल लिस्ट नहीं मानी जाएगी। फिलहाल देखते हैं साथियों आगे क्या होगा, और आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।